सोचिए एक मिडिल क्लास लड़के के बारे में जो कर्ज के नाम से ही कांपता था। उसके लिए लोन का मतलब था गरीबी, रातों की उड़ी हुई नींद और कभी न खत्म होने वाले ईएमआई। उसके पापा ने हमेशा एक ही बात सिखाई थी, बेटा जितनी चादर हो उतने ही पैर फैलाना, कर्ज तो इंसान को बर्बाद कर देता है। और वो बेचारा इसी डर के साए में जी रहा था। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि यही कर्ज जिससे 99% लोग डरते हैं, असल में अमीरों का सबसे बड़ा सीक्रेट हथियार है। क्या हो अगर मैं कहूँ कि लोन गरीबी का नहीं बल्कि गरीबी से आजादी का टिकट बन सकता है। इस वीडियो में आप अमित की कहानी जानेंगे, वही लड़का जिसने कर्ज के डर को हराया और सिर्फ एक छोटे से बिजनेस लोन के दम पर 5 साल में अपनी नौकरी की गुलामी से आजादी पा ली। ये कोई मोटिवेशन भाषण नहीं है बल्कि एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है जिसे आप भी फॉलो कर सकते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा क्योंकि अगले कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। सेक्शन 1, द मिडिल क्लास ट्रैप, मध्यम वर्ग का जाल। अमित की कहानी कोई अनोखी नहीं है, ये आपकी और मेरी, हम करोड़ों लोगों की कहानी है। एक अच्छी खासी डिग्री, एक ठीक ठाक नौकरी और सैलरी जो महीने की 15 तारीख आते आते दम तोड़ देती है। हर महीने सैलरी अकाउंट में आती और ईएमआई, घर का किराया, बिजली पानी का बिल और बच्चों की स्कूल फीस में ऐसे बढ़ जाती थी जैसे कोई प्रसाद हो। सपने तो बड़े बड़े थे, एक सुंदर सा घर, परिवार के साथ देश विदेश घूमना और समय की पूरी आजादी। लेकिन हकीकत थी सुबह 9 से रात 9 की नौकरी का स्ट्रेस और दिल में ये डर कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा। हमारे समाज में कर्ज को एक बीमारी की तरह देखा जाता है और काफी हद तक ये सही भी है। हमने खुद अपनी आंखों से लोगों को क्रेडिट कार्ड के बिल, पर्सनल लोन और महंगी गाड़ियों की ईएमआई के बोझ तले पिसते हुए देखा है। ये वो कर्ज है जो दिखावे के लिए, महंगी घड़ी के लिए, लेटेस्ट आईफोन खरीदने के लिए लिया जाता है। ये वो वाला कर्ज है जो हर महीने चुपचाप आपकी जेब से पैसा निकालता है और बदले में आपको कुछ नहीं देता। अमित भी बिल्कुल यही सोचता था। उसे लगता था कि अमीर लोग तो शायद कभी लोन देते ही नहीं होंगे, वो तो कैश में ही सब कुछ खरीदते हैं। वो बेचारा इस खेल का सबसे बड़ा नियम जानता ही नहीं था, वो नियम जो अमीरों को और अमीर बनाता है और मिडिल क्लास को हमेशा एक ही चूहे की दौड़ में दौड़ाता रहता है। सेक्शन 2, द टर्निंग पॉइंट, अमीरों का राज। फिर एक दिन अमित के हाथ एक किताब लगी, रिच डैड पुअर डैड, और उस किताब ने मानो उसके दिमाग के सारे तार हिलाकर रख दिए। जिंदगी में पहली बार उसे समझ आया कि कर्ज अच्छे और बुरे दो तरह के होते हैं। बुरा कर्ज, ये वो कर्ज है जिसे आप देनदारियां खरीदने के लिए लेते हैं। आसान भाषा में ऐसी चीजें जो आपकी जेब से पैसा निकालते हैं, जैसे पर्सनल यूज के लिए एक चमचमाती नई कार, जिस पल वो कार शोरूम से बाहर निकलती है उसकी कीमत 15% तो वैसे ही गिर जाती है। ऊपर से कार लोन का ब्याज, इंश्योरेंस और मेंटेनेंस का मंथली खर्चा। ये एक ऐसी लायबिलिटी है जो आपको कभी अमीर बनने नहीं देगी। इसी तरह क्रेडिट कार्ड पर महंगा फोन खरीदना या छुट्टियां मनाना, ये सब बुरे कर्ज की लिस्ट में आते हैं। मिडिल क्लास अक्सर इसी जाल में फंसकर रह जाता है। अच्छा कर्ज, ये वो कर्ज है जिसे आप संपत्ति, एसेट्स खरीदने के लिए लेते हैं, यानी ऐसी चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालती हैं। हमें लोग इसी कर्ज का इस्तेमाल करते हैं। वो बैंक के पैसे, लोन को एक औजार की तरह देखते हैं जिससे वो ऐसी इनकम पैदा करने वाली संपत्ति बनाते हैं जिसकी कमाई से न सिर्फ लोन की ईएमआई चुक जाती है बल्कि मुनाफा भी होता है। एक छोटे से उदाहरण से फर्क समझिए। बुरा कर्ज, आपने 1 लाख का पर्सनल लोन 14% ब्याज पर लिया और लेटेस्ट फोन खरीद लिया। अब आप अगले 2 से 3 साल तक अपनी मेहनत की कमाई से ईएमआई भरेंगे, जबकि आपके फोन की कीमत हर दिन कबाड़ के भाव की तरफ बढ़ रही है। अच्छा कर्ज, आपने 1 लाख का बिजनेस लोन 11% ब्याज पर दिया और फोटोकॉपी की एक मशीन खरीदकर पास के कॉलेज के बाहर लगा दी। अब उस मशीन से इतनी कमाई हो रही है कि आज आसानी से लोन की ईएमआई भर पा रहे हैं और ऊपर से कुछ पैसे बचा भी रहे हैं। जब लोन खत्म होगा तो वो मशीन आपकी हो जाएगी और उसकी सारी कमाई सीधी आपकी जेब में जाएगी। बस यही वो राज था जिसने अमित की आंखें खोल दी। उसे समझ आया कि अमीर लोग कर्ज से डरते नहीं, वो कर्ज को कंट्रोल करना जानते हैं। वो कर्ज को आग की तरह इस्तेमाल करते हैं। अब ये आप पर है कि आप उस आग से अपना खाना पकाते हैं या अपना ही घर जला लेते हैं। सेक्शन 3, द बिग डिफरेंस, लोन के प्रकार। यह समझने के बाद अमित ने अलग अलग तरह के लोन पर रिसर्च करनी शुरू की। उसे जानना था कि बैंक हर लोन पर अलग अलग ब्याज क्यों लेता है और अमीर लोग कौन सा वाला लोन चुनते हैं। पहला, पर्सनल लोन। सबसे पहले आता है पर्सनल लोन, और सच कहूँ तो ये सबसे बड़ा जाल है। ये अनसिक्योर्ड लोन होता है, मतलब इसके लिए आपको कोई गारंटी या गिरवी रखने की जरूरत नहीं होती, इसलिए बैंक इस पर सबसे ज्यादा ब्याज वसूलता है और अक्सर 11% से लेकर 20% या उससे भी ज्यादा हो सकता है। ये मिलता भी बहुत आसानी से है और लोग इसे शादी, घूमने फिरने या महंगे गैजेट्स पर उड़ा देते हैं, जिससे वो कर्ज के दलदल में धंसते चले जाते हैं। दूसरा, होम लोन। इसे एक अच्छा कर्ज माना जाता है क्योंकि इससे आप एक संपत्ति, घर बनाते हैं।
इसकी ब्याज दरें काफ़ी कम होती हैं, लगभग 7.5 से 9.5% के बीच, क्योंकि आपका घर खुद बैंक के लिए एक सिक्योरिटी होता है। अगर आप स्मार्टली एक ऐसा घर खरीदते हैं जिसे किराए पर दिया जा सके, तो किराए की इनकम से आपकी ईएमआई का एक बड़ा हिस्सा निकल सकता है और सालों बाद उस घर की कीमत भी कई गुना बढ़ जाती है। ऊपर से इस पर आपको टैक्स में भी छूट मिलती है, वो अलग। तीसरा, बिजनेस लोन, और ये है अमीरों का असली ब्रह्मास्त्र। ये लोन एक नया बिजनेस शुरू करने या पुराने बिजनेस को बड़ा करने के लिए मिलता है। इसकी ब्याज दरें पर्सनल लोन से कम होती हैं, करीब 9% से 16% के बीच। और सबसे बड़ी बात, बिजनेस लोन पर आप जो भी ब्याज चुकाते हैं उसे आपके बिजनेस का खर्चा माना जाता है, जिससे आपको टैक्स में भी भारी बचत होती है। ये वो खर्च हैं जो सीधे सीधे एक इनकम बनाने वाली मशीन को पैसा देता है। अमित को अब रास्ता शीशे की तरह साफ दिख रहा था। उसे पर्सनल लोन के जाल से बचना था और एक अच्छे कर्ज यानी एक छोटे बिजनेस लोन के साथ अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की कहानी खुद लिखनी थी। सेक्शन 4, अमित 5 ईयर प्लान। अमित का 5 साल का एक्शन प्लान। अमित ने सिर्फ सपने नहीं देखे, उसने एक फौजी की तरह ठोस प्लान बनाया। साल 0, तैयारी। सबसे पहले अमित ने 6 महीने के खर्चों के बराबर एक इमरजेंसी फंड बनाया। उसने अपनी फालतू की खर्ची बंद की और दिन रात लगाकर अपना क्रेडिट स्कोर सुधारा। उसने कई महीनों तक छोटे और आसानी से बढ़ने वाले बिजनेस आइडिया पर रिसर्च की। आखिर में उसने पैकेजिंग मटेरियल जैसे बॉक्स टेप बनाने की एक छोटी यूनिट लगाने का फैसला किया, क्योंकि उसके शहर में ऑनलाइन शॉपिंग और ई-कॉमर्स का चलन तेजी से बढ़ रहा था। साल 1, पहला कदम। एक दमदार सिविल स्कोर और सॉलिड बिजनेस प्लान के दम पर अमित ने बैंक से 5 लाख का बिजनेस लोन लिया। ईएमआई बनी लगभग 11,000 प्रति माह। उसने एक छोटी सी जगह किराए पर ली और एक मशीन लगाई। शुरू के 6 से 7 महीनों तो पूछो ही मत, बहुत मुश्किल थी। सारे खर्चे और ईएमआई निकालने के बाद महीने के आखिर में मुश्किल से 2 से 3 हजार रुपए बचते थे। कई बार तो उसे लगा कि छोड़ छाड़ कर वापस नौकरी कर लो, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारा। साल 2 से 3, इनकम मशीन का निर्माण। धीरे धीरे उसके क्लाइंट बढ़ने लगे। अब वो हर महीने ईएमआई और सारे खर्चे निकालकर 15,000 से 20,000 का साफ मुनाफा कमाने लगा था। उसने इस मुनाफे को पार्टी करने में नहीं उड़ाया। उसने बचे हुए पैसों को एक और छोटी मशीन खरीदने में लगा दिया और उसका प्रोडक्शन डबल हो गया। तीसरे साल के खत्म होते होते उसके बिजनेस का मुनाफा उसकी नौकरी की सैलरी के बराबर पहुंच चुका था। उसकी इनकम मशीन अब पूरी रफ्तार में थी। साल 4, संपत्ति का विस्तार। अब अमित के पास एक स्टेबल बिजनेस था जो हर महीने उसकी सैलरी से ज्यादा कमा कर दे रहा था। उसने एक और कैलकुलेटेड रिस्क लिया। उसने शहर के बाहरी इलाके में एक छोटा फ्लैट खरीदने के लिए होम लोन अप्लाई कर दिया। अपनी बचत से डाउन पेमेंट भरा और बाकी रकम लोन ले ली। उसने तुरंत उस फ्लैट को किराए पर चढ़ा दिया। किराए से आने वाले पैसों से होम लोन की 70% ईएमआई कवर हो रही थी। अब अमित के पास 2 संपत्ति थी जो उसके लिए पैसा कमा रही थी। एक उसका बिजनेस और दूसरा उसका रेंटल फ्लैट। साल 5, गरीबी से आजादी। 5 साल के अंत में वो दिन आ ही गया। अमित के बिजनेस और रेंटल इनकम से आने वाला कुल पैसा सारी ईएमआई और खर्चे चुकाने के बाद उसके घर के कुल खर्चों से ज्यादा हो गया। दोस्तों, इसी पल को फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। अब उसे पैसा कमाने के लिए सुबह 9 से 5 की नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं थी। उसने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वो लड़का जो कभी कर्ज के नाम से डरता था, आज उसी कर्ज की सीढ़ी चढ़कर नौकरी की गुलामी से आजाद हो चुका था। सेक्शन 5, द रूल्स ऑफ द गेम। खेल के नियम। अमित की कहानी से ये तो साफ है कि लोन लेकर अमीर बना जा सकता है, लेकिन याद रहे ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। अगर आप भी इस रास्ते पर चलना चाहते हैं तो इन 5 सुनहरे नियमों को अपने दिमाग में छाप लीजिए। पहला, कर्ज सिर्फ संपत्ति के लिए। कसम खा लीजिए कि कभी भी फोन, छुट्टी या दिखावे के लिए कर्ज नहीं लेंगे। कर्ज सिर्फ उस चीज के लिए लें जो आपकी जेब में पैसा डाले, आपकी जेब से निकाले नहीं। दूसरा, 30% का नियम। आपकी सभी लोन्स की कुल ईएमआई आपकी महीने की कुल कमाई के 30 से 35% से ज्यादा कभी नहीं होनी चाहिए। ये एक लक्ष्मण रेखा है। तीसरा, 6 महीने का बैकअप। कोई भी लोन लेने से पहले ये पक्का करें कि आपके पास कम से कम 6 महीने के घर का खर्च और ईएमआई के बराबर इमरजेंसी फंड रखा हो। चौथा, पहले सीखो फिर करो। कभी भी किसी बिजनेस में पैसा लगाने से पहले उस बिजनेस को सीखो, उसमें समय लगाओ। ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। पांचवा, छोटे से शुरू करें। पहली बार में ही करोड़ों का लोन लेने की गलती मत करना। छोटे से शुरू करो, सिस्टम को समझो, मुनाफा कमाओ और फिर उसी मुनाफे को वापस इन्वेस्ट करके बिजनेस को बड़ा करो। दोस्तों, फाइनेंशियल फ्रीडम की ये यात्रा ज्ञान और अनुशासन की मांग करती है। अगर आप भी इन्वेस्टमेंट और पैसे की मैनेजमेंट को और गहराई से सीखना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके
आज ही अपना डीमैट अकाउंट जरूर खोलें। ये आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की यात्रा का पहला लेकिन सबसे जरूरी कदम हो सकता है। अमित की कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक सिखाती है। पैसा कमाना और अमीर बनना सिर्फ कड़ी मेहनत का खेल नहीं है, ये स्मार्ट मेहनत का खेल है। कर्ज अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता, उसका इस्तेमाल उसे अच्छा या बुरा बनाता है। याद रखिए, कर्ज एक आग की तरह है। आप इससे अपना खाना भी पका सकते हैं और अपना घर भी जला सकते हैं। फैसला हमेशा आपका होगा। एक ऑप्शन है कि डर कर किनारे पर बैठे रहें और जिंदगी भर नौकरी की रेस में भागते रहें, और दूसरा ऑप्शन है ज्ञान और अनुशासन के साथ कैलकुलेटेड रिस्क लेना और अपने लिए एक ऐसी इनकम मशीन बनाना जो आपको समय, पैसे और काम की आज़ादी दे दे। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक करें और उस दोस्त या परिवार वाले के साथ शेयर करें जिसे इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और कमेंट्स में बताइए कि आप अच्छे कर्ज का इस्तेमाल करके कौन सी संपत्ति बनाना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसा कोई भी पावरफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।